हाय एवरीवन, आज हम पढ़ने वाले हैं प्रोबेबिलिटी। देखिए प्रोबेबिलिटी क्या होती है। अक्सर आपने देखा होगा एग्ज़ाम्स में प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। देखिए प्रोबेबिलिटी एक तरह से एक संभावना होती है किसी चीज़ की होने की। फॉर एग्ज़ाम्पल हम कहते हैं कि आज बारिश होने की कितनी संभावना है। तो देखिए प्रोबेबिलिटी निकाली कैसे जाती है। प्रोबेबिलिटी निकालने का फॉर्मूला है नंबर ऑफ़ आउटकम्स फेवरेबल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ़ ऑल आउटकम्स ऑफ एक्सपेरिमेंट। अब ये P और E का मतलब क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। E मतलब इवेंट, ठीक है। इवेंट का मतलब है कि जो चीज़ आप कर रहे हो। अब देखिए पहले आ रहा है ऊपर आपका नंबर ऑफ़ आउटकम्स फेवरेबल, जिसके बारे में आपसे पूछा गया है उस चीज़ की आउटकम्स कितनी है, और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ़ ऑल आउटकम्स ऑफ एक्सपेरिमेंट्स, उस एक्सपेरिमेंट में टोटल कितनी आउटकम्स होंगी। फॉर एग्जांपल मैं एक कॉइन ले रही हूँ, देखिए आप ये कॉइन देख सकते हैं। तो एक कॉइन में जो टोटल एक्सपेरिमेंट जो आउटकम्स होती हैं वो क्या होती हैं। एक तो आपका हेड होता है कॉइन में और दूसरा आपका टेल। अब देखिए टोटल जो आउटकम्स हैं वो कितनी आ रही हैं, 2, ठीक है। या तो हेड होगा या फिर टेल होगा। अब अगर आपसे पूछा जाए कि जब आप एक कॉइन को वन टाइम क्या करते हैं, इसको ऐसे फेंकेंगे, तो इसमें हेड आने की कितनी प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। तो हेड तो अगर आप एक बार फेंकोगे तो एक बार ही हेड आएगा, ठीक है। लेकिन टोटल आउटकम्स कितनी होंगी, 2। तो देखिए एक कॉइन को जब आप फेंकते हैं तो उसमें हेड आने की कितनी प्रोबेबिलिटी होगी। तो अगर आपसे यहाँ पे हेड की प्रोबेबिलिटी पूछी गई है तो नंबर ऑफ़ आउटकम्स फेवरेबल मतलब कि हेड की आने के कितने चांस हैं, तो 1 है। और टोटल जो आउटकम्स हैं वो कितनी है, 2, ठीक है। तो 1/2 जो हेड की प्रोबेबिलिटी आ रही है वो कितनी है, 1/2। ये किसका एग्जाम्पल है, कॉइन का, ठीक है। जब आप एक कॉइन को थ्रो करते हो। अब देखिए अगर टेल की होगी तब भी 1/2 आएगा, ठीक है, क्योंकि टेल भी 1/1 टाइम ही आएगा आपके पास। अब देखिए बहुत बार आपने देखा होगा कि जब भी प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस आते हैं तो उनमें आपको या तो कार्ड्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं या फिर कई बार आपसे किसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, डाइस के, ठीक है। अब जैसे डाइस के क्वेश्चन है, मान लो आप एक डाइस को फेंक रहे हो, एक डाइस की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। तो डाइस में कितनी टोटल आउटकम्स होती हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। टोटल आउटकम्स कितनी होती हैं, 6। मतलब एक डाइस के ऊपर कितने नंबर्स होते हैं, 6। अब अगर आपसे पूछा जाए कि इस जब आप डाइस को फेंकेंगे उसमें 2 आने की कितनी प्रोबेबिलिटी है। तो देखिए जब भी आप एक डाइस को 1 टाइम फेंकेंगे तो उसमें 2 आने की तो चांस कितने होंगे, 1 ही होंगे। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ 2, अगर डाइस में 2 की बात हो रही है तो उसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी वो कितनी होगी, 1, ठीक है, 1/6। देखिए अगर आप डाइस को फेंक रहे हैं तो आपके पास 2 जो है वो 1 टाइम ही आएगा, ठीक है। लेकिन टोटल आउटकम्स कितनी होंगी, 6 होंगी। अब एक बात और आती है कि जब आपसे कार्ड्स के, देखिए डाइस के भी वो आपके पास क्या है, 2 तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं। एक तो डाइस का आपके पास 1 डाइस का आ जाता है, और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि आपसे कई बार एग्जामिनर जो है वो 2 डाइस वाला क्वेश्चन अक्सर पूछ लेता है कि जब आप 2 डाइस को साइमल्टेनियसली जब फेंकेंगे, दोनों को एक साथ फेंकेंगे, तो आपके पास जो है वो कितनी प्रोबेबिलिटी होगी, ठीक है। अब देखिए जब भी आप डाइस को थ्रो करते हैं 2 डाइस को, तो उनमें दोनों ही जो आपके पास डाइस होंगे, मान लो एक डाइस आपका ये है तो इसकी 1 2 3 4 5 एंड 6, और दूसरा डाइस अगर आप इस तरफ लेते हैं, मान लो आपके पास ये है डाइस, ये आपका 1 2 3 4 5 एंड 6। अब आप देख सकते हैं कि एक डाइस की जो प्रोबेबिलिटी है वो टोटल आउटकम्स कितनी है, ये 6 है, और दूसरी की ये है। अब अगर आप डाइस को थ्रो कर रहे हैं, दोनों डाइस को साथ में थ्रो कर रहे हैं, तो एक बार आपके पास 1 आ सकता है और इससे दूसरे वाले का भी 1 आ सकता है। अब दूसरी बार देखिए 2 आएगा और यहाँ पे 1 आ सकता है, 3 आ सकता है और उसके साथ 1 आ सकता है, 4 आ सकता है उसके साथ 1 आएगा, 5 के साथ 1 आ सकता है दूसरे में, 6 के साथ 1 आ सकता है। इस तरह से अगर आप ये सारे लिखेंगे, देखिए यहाँ पे 1 होगा और दूसरे में 2 आ सकता है, 2 होगा दूसरे में 2 आ सकता है, 3 होगा दूसरे में 2 आ सकता है। इस तरह लिखेंगे तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा लिखना भी और समझना भी, ठीक है। तो देखिए जब भी आप 2 डाइस एक साथ थ्रो करते हैं तो आपके पास टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी रहती है डाइस की।
देखिए यहाँ पे आपके पास 1 होगा और 3, ठीक है। यहाँ पे 2 और 3, 3 and 3, 4 and 3, 5 and 3, 6 and 3, यहाँ पे 1 and 4, 2 and 4, 3 and 4, 4 and 4 आने की, यहाँ पे 5 and 4 आने की, यहाँ पे 6 and 4, अगेन यहाँ पे 1 and 5, 1 and नहीं सॉरी यहाँ 2 होगा, 2 and 5, 2 and 5, 3, यहाँ 3 है, 4 and 5, 5 and 5 एंड यहाँ 6 and 5, यहाँ पे 1 and 6, 2 and 6, 3 and 6, 4 and 6, 5 and 6 एंड 6 and 6। तो आप देख सकते हैं टोटल अगर आप 2 डाइस को थ्रो करते हैं एक साथ तो आपके पास टोटल जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी आउटकम्स आ रही हैं, 1 2 3 4 5 6 और 6 ये हैं, 6 6 आर 36। तो जो आप 2 डाइस को थ्रो करते हैं तो टोटल आउटकम्स कितनी आती हैं आपके पास 36, ठीक है। अब क्वेश्चन बहुत बार ऐसे टाइम में पूछ लिया जाता है कि अगर डबल आपके पास नंबर, देखिए डबल एक्स नंबर आ रहा है, देखिए 1 1 आ रहा है, 2 2 आ रहा है, 3 3 आ रहा है, 4 4 आ रहा है, 5 5 आ रहा है, 6 6, तो इनको आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी होगी डबल एक्स की, तो देखिए 1 2 3 4 5 एंड 6, तो यहाँ पे डबल एक्स आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, देखिए 6 डिवाइडेड बाई 36, और जब आप इसकी निकालेंगे ऊपर फेवरेबल और नीचे टोटल तो कितना आ गया 1/6, ठीक है। इस तरह से आप प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं, या फिर कई बार क्वेश्चन इस तरह से पूछ लिया जाता है कि ऐसी आपको प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है जिनका सम जो है वो आपके पास 3 आए, ठीक है। जब आप 2 डाइस को थ्रो करते हैं तो उनकी किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, गेटिंग ऑफ जिनका सम जो है वो क्या होगा 3। तो आप देख सकते हैं 3 सम वाला आपका या तो 1 2 होगा या 2 1 होगा, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 2/36, जो कि आपके पास क्या आ जाएगा फिर, देखिए। तो इस तरह से आपने प्रोबेबिलिटी वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। और देखिए आपको कई बार क्वेश्चन इस तरह से आ जाता है, देखिए एग्ज़ाम में कई बार क्वेश्चन इस तरह से पूछ लिया जाता है, और ये क्वेश्चन ऑलरेडी पहले भी एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। देखिए द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर इन अ थ्रो ऑफ अ डाइस इज़। तो देखिए क्वेश्चन में पूछा है कि जब आप एक डाइस को थ्रो करते हैं तो उसमें प्राइम नंबर आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। अब सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि प्राइम नंबर होते क्या हैं। तो देखिए प्राइम नंबर आपके कौन कौन से होते हैं, 2 3 5 7, ठीक है, 11, ये आपके प्राइम नंबर्स होते हैं जिनके ओनली 2 फैक्टर्स होते हैं। अब जब डाइस को थ्रो करेंगे तो डाइस में टोटल जो आउटकम्स होती हैं वो कितनी होती हैं, तो देखिए डाइस में जब टोटल आउटकम्स की बात करते हैं तो 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। अब इनमें से आपको प्राइम नंबर की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो देखिए प्राइम नंबर इनमें कौन कौन से हैं, 2 है आपका, 3 है एंड 5, ये 3 नंबर आपके क्या हैं प्राइम नंबर्स हैं। तो आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर की क्या हो जाएगी, फेवरेबल आउटकम्स कितनी आ रही है आपके पास 3, और टोटल कितनी है 6। अब देखिए 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, तो आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर कितनी आ रही है 1/2। तो सेकंड ऑप्शन आपकी राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि आपसे ओनली किसकी पूछी गई है, ओनली प्राइम नंबर्स की पूछी गई है। आपको जो टोटल आउटकम्स हैं उसमें से आपको प्राइम नंबर्स देखने हैं कि कितने प्राइम नंबर्स हैं। जब आप एक डाइस को फेंकेंगे तो उसमें प्राइम नंबर्स जो हैं वो कितनी बार कौन कौन से आ सकते हैं, ठीक है। इस तरह से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें। थैंक यू।